दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रज में कृष्ण नाम क्यों नहीं लिया जाता है? नहीं, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज धाम छोड़कर द्वारिका चले गए थे, तब राधा रानी समेत ब्रज 84 कोस में जितनी भी गोपियाँ थी, वह कान्हा जी की विरह पीड़ा में बहुत रोई थी। यहाँ तक कि एक भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब उनकी आंखों से आंसू नहीं टपकते थे। राधा रानी और गोपियों को कान्हा से इतना प्रेम था जिसका आकलन कर पाना भी संभव न था। कान्हा जी के जाने के बाद राधा रानी और गोपियों का हाल ऐसा हो गया था कि अगर कोई ब्रजमंडल में कृष्ण का नाम भी ले दे तो वह कृष्ण नाम सुन विरह पीड़ा में बेहोश हो जाया करती थी। यहाँ तक कि गोपियाँ कई कई घंटों तक बेहोश रहती थी और जब भी होश में आती थी तब कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए पुनः मूर्छित हो जाया करती थी। ब्रज के पुरुषों द्वारा गोपियों का यह हाल देखा नहीं गया। सभी पुरुषों ने यह तय किया कि वह राधा रानी के पास जाकर बात करेंगे। हालांकि जब सभी गोपियों के परिजन और स्वयं राधा रानी के पिता वृषभान जी श्री राधा रानी के पास पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि राधा रानी खुद किसी मूर्त की तरह एक स्थान पर एक रूप में एक अवस्था में बिना हिले डुले बैठी हुई थी और उनके नेत्रों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। राधा रानी की प्रिय सखी ललिता ने बताया कि आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर राधा रानी से विदा लेकर गए थे जहां अभी वो बैठी हुई है, और उस दिन से आज तक भी राधा रानी इसी स्थान पर विराजित है। राधा रानी के मुख से एक शब्द, एक ध्वनि तक भी नहीं निकलती है। यह देखकर वृषभान जी ने यह निर्णय लिया कि वह ब्रजमंडल के मुख्य द्वार पर एक पहरेदार को बिठाएंगी और साथ ही कुछ पहरेदारों को ब्रज के भीतर नियुक्त करेंगी, जो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के मुख से कृष्ण नाम न निकले। और आगे हुआ भी ऐसा ही। ब्रज क्षेत्र में आते ही किसी को भी कृष्ण नाम लेने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में जिन लोगों को जब भी कभी कृष्ण पुकारने का मन करता तो वह राधा नाम ले लेते, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही है, अलग अलग नहीं। तो इस तरह ब्रज में तब से लेकर आज तक भी राधे राधे बोला जाता है। राधे राधे।